2 साल 3 साल मकान बनाए हुए खुद हो रखे हैं, इसमें हम लोग कहाँ जाएं बताओ। इसको छोड़ें, इसको बेचें, जाएं भी तो कहाँ जाएं, और इतने लोग कहाँ जाएंगे। आज मैं 4 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, अर्जियाँ दे रहा हूँ, पुकार लगा रहा हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ, कोई समाधान नहीं हो पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। जिस तरह से JJN ने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से बिठोरिया में जलभराव की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है, इसी कड़ी में अब हम मौजूद हैं जीवंती विहार में। आपको बता दें कि तस्वीरें अगर मैं पहले दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से अभी बरसात हुई नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है। 2 दिन से हल्द्वानी में धूप खिल रही है, उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, डर के साए में है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो अभी इतनी तेज है। अब आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे भारी बरसात होती है, मूसलाधार बारिश हल्द्वानी देखने को मिलती है, तब यहाँ का मंजर कैसा होगा। जीवंती विहार के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति भारी बरसात के समय यहाँ पर होती है। अब जिस तरह से पानी भरना शुरू हो रहा है, घरों को तो खतरा ही है, इन लोगों के मन में कितना डर है। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आपसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका नाम? मिसेस राजेश्वरी। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे घर भी इतने सारे यहाँ पे मौजूद हैं, घरों को खतरा साथ साथ है, दिक्कतें कितनी होती हैं? दिक्कतें सबसे पहले तो स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है, और उसके अलावा हमारी जब रात को हम लोग 2-2 3-3 बजे से सोते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पानी इसका लेवल इतना ज़्यादा होता है, ये पूरे खेत पूरे भर जाते हैं, और सांप आ रहे हैं बहुत भयानक भयानक। उसका वीडियो भी हमने बनाया है और वो वीडियो भी आपको हम देंगे। और इतनी भयानक स्थिति होती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जैसे हम टापू में बैठ गए, पूरा समुद्र हो जाता है, चारों तरफ पानी पानी भर जाता है पूरा। बहुत भयानक स्थिति है यहाँ पे। और ये घर है, और ये हमारे घर है, इसके अंदर जाने को तैयार हो गया पानी। उधर देखिए आप, वो पानी पूरा घरों के अंदर घुसने को तैयार हो गया है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, कब से बनी हुई है स्थिति? ये तो काफ़ी, हमको यहाँ पे आए हुए 3 या 4 साल, 2021 में हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम तब से लगातार इस पानी को देख रहे हैं। उसके बाद से लोग कहते हैं कि पहले भी ऐसा होता था, यहाँ पे पानी पहले से आता था। इस साल की खास ये बात है कि इसमें जो नहर कवर कर दी गई, इस वजह से आज बारिश नहीं है। देखिए आप, बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पानी आ रहा है, क्योंकि जंगलों में बरसात हो रही है और उसका सीधा पानी यहीं आता है। तो मतलब हर बार बरसात के समय ऐसी ही स्थिति, हमेशा ये स्थिति है यहाँ की, हमेशा की। हम लोग काफ़ी समय से, हमने पिछले साल की बरसात में मेयर साहब को दिया था, पूरा मेयर साहब को दिया था, कमिश्नर सबको दिया था। हम पूरे ऑफिसों में भागे, किसी ने कोई सुध एक बार देखने भी नहीं आया, हमारी परेशानी को कोई देखने सुनने भी नहीं आया। उसके बाद हमने इस साल हम ये नीचे की कॉलोनियों से आए पांडे जी, और उनके बाद सभी लोगों ने कदम उठाया है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग अनशन की तैयारी पे है। मैं देख पा रही हूँ कि जो पानी जो जमा हो जाता है, घरों को खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत, हमारी सारी दीवारें, वो फाउंडेशन हिल चुकी है, उनके गड्ढे, पानी सारा नीचे से जा रहा है, फाउंडेशन के नीचे से पानी सारा घुस चुका है, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है। ये स्थिति देखो आप, ऐसे पानी इकट्ठा होता है। अभी तो इतना बरसात है ना, कुछ भी है, पानी जब ऐसे हो रहा तो बाद में क्या होगा आप सोचिए। चलिए, मतलब कुल मिलाकर लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि घर की नींव जो है वो पूरी हिलाकर इस बारिश ने रख दी है। लोगों ने मेहनत के साथ इतना बड़ा घर बनाया है, उसके बाद जो बारिश के बाद यहाँ पे हालात बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर होना लाजमी बात है। सर, आपसे बात करेंगे कि ये जो पानी पहाड़ों से आ रहा है, पूरी कॉलोनियों को लेके जा रहा है, सबसे पहली कॉलोनी आप लोग की आती है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को एक तरफ से झेलनी पड़ रही होंगी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और समाधान इसका क्या नज़र आ रहा है? मैडम, हम 2020 में हमने मकान बनाया था, इसमें पानी आता था, लेकिन क्या था, जब ये नहर खुली थी रोड कवरिंग से पहले, तो ये नॉर्मल पानी है जो बारिश का आया है, ये उस नहर में चला जाता था। ठीक हो गया। लेकिन वो नहर अब कवर हो चुकी है, तो अब देखिए यहाँ बारिश हुई नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ इतना ये हाल है। और अगर यहाँ 2-3 दिन बारिश होती है तो ये हमारा घर है, इसके लेफ्ट तरफ, राइट तरफ और पीछे और आगे बिल्कुल समंदर बन जाता है। हम घर से बाहर निकल आते, गेट के अंदर तक पानी लपटे मारता है। वो तो इधर को, इसकी यहाँ मकान बना नहीं है तो यहाँ से निकल जाता है। अगर यहाँ मकान बना होता तो हमारा क्या हाल होता, पूरा पानी घर के अंदर घुस जाता। इसका बस एक ही सलूशन है, ऊपर जो 18 फीट का इनका जो नाला है, 18 फीट चौड़ा है और कम से कम 20 से 25 फीट वो नाला गहरा है। उसमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, फॉरेस्ट की, जंगलात की वो ज़मीन है, और लोगों ने उसमें अतिक्रमण कर दिया है। अगर वो अतिक्रमण हट जाए, वो नाला अगर खुल जाए, तो सारे जितनी भी कॉलोनियाँ, 8-10 कॉलोनियाँ प्रभावित हैं, सबको निजात मिल जाएगी। इसका एक ही सलूशन है कि सारा पानी 18 फीट बहुत चौड़ा है वो, बस यही हो सकता है मैडम।
तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खेत वगैरह भी हैं लोगों के, पूरा खेत डूब जा रहे हैं पानी में, तो बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है। बच्चे देखिए जूता लेकर के हाथ में जाते हैं और वहाँ जाकर के रोड में जाकर के पहनते हैं, क्योंकि जूते यहाँ ख़राब हो जाते हैं। अब स्कूल जाना भी ज़रूरी है, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी भी करनी है, तो सारे अपने जो जितने जूते चप्पल है हाथ में लेके जाते हैं और जहाँ पानी ख़त्म होता है वहाँ फिर पहनते हैं। बड़ी समस्या है मैडम। अभी बीते दिनों हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, तब यहाँ का मंजर कैसा था? बहुत ही भयंकर मैडम, ऐसा लगता है कि समंदर है, बिल्कुल अगल बगल चारों तरफ पानी, पूरा ऊपर से जितना भी पानी है जंगल से आता है सारा ढलान इसी तरफ है, सारा पानी इसी तरफ इस खेत से और उस खेत से होकर के पीछे को निकलता है और इसके नीचे 8-10 कॉलोनियाँ हैं, सारी कॉलोनियाँ प्रभावित हो रही हैं। यहाँ का पानी सीधा ये लालनाट तक और कुसुमखेड़ा तक पहुँचता है पानी। तो पानी यहाँ पे ठहरता है, रुकता है, जमा होता है, जिस तरह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ? जमा होता है और कुछ बह जाता है और कुछ जमा रहता है। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है अगर बारिश, जैसे अब 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो इन पानी को सूखने में या फिर यहाँ से निकासी के लिए कितना समय लगेगा? 2 दिन अगर बारिश नहीं हुई है तो कम से कम 2 दिन लगता है इसको निकलने के लिए, सूखने के लिए, नॉर्मल होने के लिए। फिर वही स्थिति आ जाती है कि फिर बारिश। अभी देखिए 2 हफ्ता भर तो बारिश थी, 2 दिन मौसम ठीक था तो ये पानी निकल गया था, और अभी मुश्किल से 5 मिनट जंगल में बारिश हुई है और इधर तो हुई भी नहीं है और इधर ये हाल है, बताइए। चलिए, कुल मिलाकर दिक्कतें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो परेशान हो चुके हैं कि अब इनका सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन को अवगत ये लोग करा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो आ जा रहा है ना, हमारा प्लॉट दोनों साइड से खाली है, ये पानी पूरा ऊपर हमारा पूरा साइड भर जा रहा है, हमारे मकान को नुकसान हो रहा है। अब इसका कुछ सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो नहर है वो रोड में आपने नहर कवर कर रखी, उसको थोड़ा उसको सही मतलब रिकवर करो। तो मकान के दोनों तरफ से पानी आ रहा है या चारों तरफ से आ रहा है? दोनों तरफ से आ रहा है। हाँ, वो भर जाता है, फिर उसे सूखने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। हाँ, इतना लग। तो ये जो जल भराव हो रहा है इसके साथ गंदगी भी घर के अंदर आती होगी? हाँ, वो तो आई है। अब डेंगू उसके बाद बीमारी फैलने का भी खतरा है उसके बाद। हाँ, वो तो है। चलिए, कुल मिलाकर बीमारी, जिस तरह से हमने आपको बताया कि बीमारियां भी इससे फैल रही हैं। पानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो गंदा पानी यहाँ पर फ्लो हो रहा है, लोगों को दिक्कतें इससे जहाँ जलभराव की होंगी वहीं साथ ही बीमारियों की भी दिक्कतें यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रही हैं। सर, आपसे बात करेंगे, आप यहीं रहते हैं? हाँ मैडम, मैं यहीं पर जहाँ से आप पहले शुरू हुआ था, हाँ, वहीं पर रहता हूँ। हाँ। इसका और मेरा मकान साथ है, बीच में प्लॉट, इतना ही तालाब है। अच्छा। इससे वहीं से पानी एंट्री है, मतलब आपने देखा होगा नीचे को गुल से पानी आते हुए, अभी भी देख लेंगे उधर को जाते समय। हाँ, लेकिन वो हमारी रात को निधर्म है, क्योंकि इतना पानी अगर खेत में जमा है, अगल बगल मकान है, बुनियादों में पानी घुसेगा, कल के दिन मकान ढहने का डर है हमको। इसलिए हम प्रशासन से या मीडिया वालों से हम यही कहना चाहते हैं कि इसको हाईलाइट हो और हमारी समस्या हल हो और हमारे मकान, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। चलिए, सुरक्षा की बात करें प्रशासन से ही कि सुरक्षा दी जाए और इस परेशानी से निजात इन लोगों को दिलाई जाए। चलिए, कुछ लोगों से भी और बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें इन लोगों को हो रही हैं। सर, नमस्कार। नमस्कार। जरा आप कष्ट करेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल, वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन समस्या सबसे पहले आपकी यहाँ से सुनना शुरू करेंगे। समस्या यही है कि ये जो बरसाती नाला आ रहा है जंगल से, इस नाले को बंद किया जाए और हमारी तरफ पानी बंद किया जाए। और जो पुराना नाला था, आज से 30-40 साल पहले जो नाला था, वो पनियाली कड़ेरिया जाता था, उसे खुलवाया जाए। अच्छा, और वो पानी को उधर डाइवर्ट किया जाए। अभी बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे स्थिति यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, जब बारिश होती है मकानों के अंदर पानी जाता है, तब कितना डर लगा रहता है? मकानों के अंदर तो पानी जाता ही है, हमारे तो खेती बह गए हैं। अच्छा, हमारी सारी फसल बह गई है भाई। ज़रा वहाँ आप अच्छी तरह से अखबार में निकालिए इसको, क्या कहते हैं, जनता को पता लगे, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को पता लगे, जो आपदा प्रबंधन है वहाँ पता लगे ये क्यों ऐसा हमारे लिए कर दिया गया है। आज मैं 4 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, अर्जियाँ दे रहा हूँ, पुकार लगा रहा हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ। मैं कमिश्नर साहब से मिला, डीएम साहब से मिला, एसडीएम साहब से मिला, नगर आयुक्त साहब से मिला नगर निगम में जाके, और उधर वो मेयर साहब थे पिछले साल, उनके पास भी गया, कोई समाधान नहीं हो पाया।
चलिए, मतलब जिस तरह से सर ने बोला कि उनकी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तस्वीरें आपकी वहाँ को भी दिखाते हैं कि वहाँ पे भी स्थिति आपको लिए चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। जिस तरह से सर ने बोला कि पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी मानसून की स्टार्टिंग हुई है। ऐसे में शुरुआत में जब ऐसे हालात हैं, जब मानसून अपने चरम पर होगा, तब कैसे हालात वहाँ पे बने होंगे? हालात भी बने होंगे, साथ ही साथ हम आगे को फसल कैसे पैदा करें। अब हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई है कि हम धान लगाएं, कैसे लगाएं। ये धान की खरीफ की फसल है, इस समय हमें धान लगने हैं। अब धान कैसे लगने हैं, ये पानी की बाढ़ आ गई, ये सब बहा लेके ले जा रहा है। तो जिस तरह से हमने आपसे कहा कि हम आपको उस जगह पर लिए चलते हैं, जिस तरह से सर ने हमको कहा कि वहाँ पर स्थिति बेहद ख़राब है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये खेत जो हैं, ये सर के खेत हैं जिनकी इस पानी के चलते हालात जो है वो ऐसे हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो हैं वो यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदों में से एक हैं। सर, जिस तरह से शुरुआत से आपने ये स्थिति यहाँ पर देखी हुई है, खुद आपके खेतों की हालत जो है वो ऐसी हो गई है, कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही? मेरा नाम किशोरी लाल है, मैं कृषक हूँ। कम से कम 7-8 साल से, 10-12 साल से मैं ये दिक्कत अकेले झेल रहा हूँ। अभी तक इसमें कूड़ा नहीं आ रहा था, पहले आता था वो नहर में चला जाता था। जब से नहर कवरिंग हुई है तब से सारा पानी भी और सारा कूड़ा मेरे खेतों में भी होते हुए पूरे गैर विशाली से कुसुमगढ़ तक जाता है। और इतना नुकसान हो रहा फसल को, मेरे धान बह चुके हैं पिछले साल, उसके पिछले साल भी बह गए थे और इतने बड़े गड्ढे हो गए आप देख सकती हैं। और जो रेता है इसका मलबा ये मेरे खेतों में भर गया, जिससे मेरी खेतों की उपजाऊ शक्ति भी खराब हो गई है। हाँ, देखने को भी मिल रहा है कि जो पूरा मलबा है वो खेतों के अंदर जमा हो गया है, जैसे फसल पूरी तरह से खराब हो गई। किसकी फसल है अगर मैं बात? और ये इतना कूड़ा उठाने में मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। कम से कम 10-15 हज़ार रुपये मेरे पिछले साल खर्च हुए और इस साल लगता है कि इस साल 20-25 हज़ार रुपये कहीं जाके इससे खर्च करेंगे तब ये कूड़ा उठ पाएगा, वरना नहीं उठ पाएगा। और शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये समय रहते हुए प्रशासन अगर नहीं जागा तो हम आंदोलन के बाध्य होंगे और हम क्या कहते हैं आमरण अनशन करेंगे। नमस्कार मैडम, ये नमस्कार मैडम। तो ये ऐसा है कि मतलब हमारी इस मांग यह है प्रशासन से भी, आप लोगों मीडिया वालों से भी, कि मतलब ये समस्या हमारी हल हो। और हमें रात को नींद नहीं आ रही, दिन को खाना मुश्किल हो रहा है और इस मंजर को देख के हमको भयभीत है, डर है। तो पानी का निकाल कहीं इससे है नहीं, ये पानी कम से कम हफ्ते भर में सूखेगा ये। और ये प्लॉट बिका हुआ है पानी की डर से, या उससे ये प्लॉट मकान नहीं बन पाया। यहाँ पे निकासी का कोई साधन नहीं है मैडम, कोई साधन नहीं है। ये पानी जो के त्यों रहेगा, कल के दिन मच्छर होंगे और बीमारी पैदा होगी और बदबू आ रही है। तो हमारा खाना रहना बड़ा दुर्लभ है। नमस्कार। हाँ सर, हाँ ये पानी की समस्या से हम परेशान हैं। हमारे ये सामने वाला प्लॉट है, इसमें देखो ये कितना पानी भर जा रहा है, खतरा है। उसके बाद भी अब देखो लगातार 3 दिन बारिश हुई, इससे पहले हम सो नहीं पाए रात भर, क्योंकि पानी लगातार आ रहा था। ऐसा नहीं है कि एक टाइम रुका, लगातार आ रहा है पानी, बहुत खतरा हो रहा है पानी का। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पानी लगातार यहाँ पे आ रहा है। ये सड़क का ही पानी है जो पहाड़ों से आ रहा है? हाँ वही पानी है, वही पानी है। वो पहले भी आता था, अब हम तो 2013 झरना जैसा आता है, झरना जैसा है इतना कि जिस पानी को देख के ही डर लगते हैं। अच्छा। हाँ, ये निकास कहीं है नहीं, ये ओवरफ्लो होता है तब जाके इस खेत में जाता है। ये नीचे की प्लॉटों को बहुत खतरा हो रहा है मैम। ये 3-4 प्लॉट हैं। अब ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इस समस्या को जल्दी से वो करना चाहिए। बारिश के इतना पानी आ रहा है, आपके सामने इतना पानी आ रहा है, तो बारिश में क्या हाल होते होंगे। हम लोग ये निशान पड़े हैं, ये इतना ये बिल्कुल ये दीवार ढक जाती है पानी से, ये बिल्कुल तालाब हो जाता है। नहीं, कब जब कुछ नुकसान हो जाएगा तब ये प्रशासन आवाज़ उठाएगी। आवाज़ उठाना चाहिए। अब ये घर बचाने हैं। अब तो लोगों का तो चलो खेत तो खराब हो ही रहे हैं, अब लोगों के साथ में मकान भी खराब हो रहे हैं। इस चीज़ में तो करना ही चाहिए मैम, इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। हम सो नहीं पा रहे हैं, बताओ। तो चलिए अब आपको स्थिति का जो नज़रिया है वो थोड़ी ऊंचाई से दिखाते हैं। अभी हम एक घर की छत पे मौजूद हैं। यहाँ से अगर मैं स्थिति आपको दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाए। वहाँ पर आपको एक स्कूल बस जाती हुई नज़र आ रही होगी। वो मेन सड़क है जहाँ से पानी का जो फ्लो है वो कॉलोनियों के अंदर को जो घुसता है। और जो सबसे पहले कॉलोनी जो प्रभावित होती है वो कॉलोनी है जीवंती कॉलोनी। जिस तरह से लोगों से हमने आपकी बात कराई कि कितनी दिक्कतें उनकी होती हैं। अगर आप ये खेत देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर धान की रोपाई चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो पानी है वो जो पहाड़ों से पानी बहकर यहाँ पे आ रहा है
उसका पानी है जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं तो ये पूरी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर घर हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मानसून जब लाता है तो कहते हैं कि मानसून आता है खुशियाँ लाता है, लेकिन बिठोरिया में रहने वाले लोगों के लिए मानसून जो है वो तबाही का मंजर साथ लेकर आता है, डर का मंजर साथ लेकर आता है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा कॉलोनी है ये सिर्फ इस मानसून की बारिश के चलते कितनी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है ये दिखा रही है। ये आप देख सकते हैं कि खेतों में किस तरह से जो गंदा पानी है वो भर गया है। लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो इस गंदे पानी में ऐसे चल रहे हैं जिससे बीमारियों का खतरा जो है वो पनपता है। साथ ही लोगों के घर की जो नींव है वो कहीं ना कहीं डगमगा सी गई है, क्योंकि लोग जो हैं वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। पानी जो है वो नीचे से भूकटाव यहाँ पे कर रहा है जिससे लोगों की जो नींव है वो हिल चुकी है। मैम, जिस तरह से हमने ऊपर का नज़ारा यहाँ पे दिखाया लोगों को, अगर जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का मंजर यहाँ से देखने से कैसा नज़र आता है? ऐसा नज़र आता है जैसे समुद्र होगा, चारों तरफ समुद्र पूरा भरा हुआ, पूरा बाढ़ की स्थिति होती है बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगता है हमारे घर पानी के बीचों बीच में है, लबालब पूरे पानी से भरे हुए। स्थिति ये होती है कि अगर नाव दौड़ाई जाए तो यहाँ नाव चल जाएगी। ये भयावह स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं कि भयावह, जब लोग इतने डर के साए में ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि स्थिति यहाँ पे कैसी है। मैं सामने घर देख पा रही हूँ कि उनके जो नींव है वो कहीं ना कहीं भूकटाव की जद में आ रही हैं। ऐसा ही मंजर कहीं आपके घर में भी देखने को हमें मिलेगा। आप लोगों में इस चीज़ का कितना डर है? बहुत डर है। हम लोग 3 बजे 2 बजे रात से सोते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड फावड़ा लेकर के कभी इधर से खोदते हैं, कभी उधर से खोदते हैं, रात को बाहर जाते हैं और सांप आ रहे हैं भयानक, इसमें बहुत भयानक सांप निकल रहे हैं इसमें। मतलब हम ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें? 2 साल 3 साल मकान बनाए हुए खुद और के, इसमें हम लोग कहाँ जाएँ बताओ? इसको छोड़ें, इसको बेचें, जाएँ भी तो कहाँ जाएँ? और इतने लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये सारे लोग? इसका निवारण, और बहुत छोटा सा निवारण है, अगर सरकार इसमें, प्रशासन इसमें थोड़ा सा भी वो जानकारी रखता है या थोड़ा सा भी सुध लेता है तो ये निवारण बिल्कुल मिनटों का है, आराम से हो जाएगा। लेकिन कोई सुध ले ही नहीं रहा इसमें। इतनी कोई हमने कोई यहाँ पे अतिक्रमण थोड़ा किया है, हमने हमारी रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं, हमारी सब कुछ एक जो विधि के हिसाब से होता है वो सारा किया गया है। उसके बावजूद भी हमें ये स्थिति देखनी पड़ रही है। जहाँ अतिक्रमण हुआ है आप वहाँ से हटाइए ना कॉलोनियों को, उनको हटाइए। जो नाले का रास्ता है नाले में जाइए, वो होगा तो जा करके वो समाधान मिलेगा ना। चलिए, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर लोग जो हैं वो जिस तरह से डर के साए में जीने को मजबूर है। प्रशासन से उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कुछ कार्य किया जाए। जिस तरह से पहले स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी वैसे ही किया जाए, जिससे यहाँ पर 17-18 जो कॉलोनियाँ हैं उनको इस चीज़ से राहत मिल सके। अब वो जंगलों का पानी है, पूरा जंगलों में जो बरसात आता है वो जंगल का बरसाती पानी सीधे वहाँ से आता है। तो जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जंगल का जो पानी है वो सीधे यहाँ पर आता है, जिससे लोगों को दिक्कतें कितनी होती हैं। ग्राउंड जीरो पर आकर खुद पड़ताल कर जे ने आपको अब दिखाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 17-18 कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। क्या प्रशासन इसकी सुध लेता है, लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करता है या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर जो कुछ भी अपडेट आएगा, क्या प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर नहीं, या लोगों ने जिस तरह से चेताया है कि वो आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे, वो भी जे आपके बीच लेकर जरूर आएगा। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी नितिन और भूमिका के साथ जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।